बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZS न्यूज़। नाज़रीन, पहली ख़बर, ख़ान ने हुकूमत जाने के बाद पहला जो वार किया है और उसमें हुकूमत को शिकस्त दे दी है, उसकी डिटेल आपको बताते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं कि जनाब मरीम नवाज़ साहिबा क्या कोशिशें कर रही हैं और लंदन भागने की जो तैयारियां हैं वो उनकी कहां तक पहुंची हैं, उस हवाले से भी आपको डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहले जो मेन जो बड़ी ख़बर है वो यही है कि जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को सियासत से ही आउट करने का जो मंसूबा बनाया गया था वो मंसूबा नाकाम हो गया है। और क़ब्ल अज़ वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ये इत्तला पहुंचा दी गई थी कि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए वो PTI को कालेदम करार दिलवाया जाएगा और इमरान ख़ान को भी नाअहल कराया जाएगा, जिस पर PTI की जानिब से अपनी हिकमत अमली बनाएगी। और उससे पहले क्योंकि बाबर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हुए थे कि अर्ली हेयरिंग की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहकामात जारी करे इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन ने वो हुक्म जारी किया था कि 30 रोज़ के अंदर अंदर ये फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया जाए, जिसके बाद जो क्या सराइयाँ चल रही थीं वो हकीकत में बदल गईं और ये बात क्लियर हो गई कि ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ रचाई गई है कि ना सिर्फ इनको नाइल किया जाए बल्कि पूरी की पूरी जो पार्टी है उसको ही ख़त्म किया जाए। तो मंसूबा यानी यहाँ तक पहुँचा कि पूरा का पूरी PTI जो है वो ख़त्म कर दी जाए। तो उस हवाले से PTI ने हिकमत अमली ये बनाई। बल्कि इससे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे ये हुक्म आया और उसके बाद फ़ौरी तौर पे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान ने तमाम इक़दामात शुरू कर दिए और फ़ैसला किया कि जी रोज़ाना की बुनियाद पे अब से जो समात है वो जारी रहेगी। और इतलात ये आ रही थी कि ईद के फ़ौरन बाद जो है इन्होंने फ़ैसला सुनाना था। ताहम कानूनी मुशीरों से रब्ते के बाद ये फ़ैसला किया गया कि क्यों न इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की जाए और फ़ैसला जो है वो तब्दील कराने की कोशिश की जाए, यानी कि ये फ़ैसला कालेदम करार दिया जाए। उस पर हेयरिंग हुई जिसमें चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो इस बेंच में शामिल थे। और क्योंकि पहले वाला जो फ़ैसला था वो सिंगल बेंच का था, अब ये 2 रुकनी बेंच था और उसमें समाअत हुई। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फ़ौरी तौर पे जो 30 रोज़ में फ़ैसला देने का जो हुक्म था उसको तो मुअत्तल कर दिया है और ये मुअत्तली जो है वो है 17 मई तक, क्योंकि दोबारा जो समाअत है वो 17 मई को होगी। और उसमें ये कहा गया है कि 17 मई को इलेक्शन कमीशन भी जवाब दे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन थी उसमें एक ये भी था कि सिर्फ PTI ही क्यों, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनके जो केसेस की हेयरिंग है वो भी इसी तरह हो। और इसी की ही बेस पर अदालत ने जो है ये फ़ैसला दिया है, कालेदम करार दिया है कि पहले जो सिंगल बेंच का फ़ैसला है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उस फ़ैसले से पहले ही वाज़ेह चीज़ें लग रही थी। उसमें एक लफ्ज़ था फेज़ द म्यूज़िक, तो उससे आप समझ जाते हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के नून लीग के साथ कितने राब्ते हैं, ये अब बात ढकी छुपी नहीं रही, हर ज़ी शऊर आदमी जानता है। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ट्रैवल करती है। अब उनको भी पता चल चुका है कि उसका क्या है। नाज़रीन, दूसरी अब इसके साथ जो मैं बात करूँगा ये भी बात करूँगा कि हमज़ा शहबाज़ की हलफ बर्दारी। जी हाँ, हमज़ा शहबाज़ की जो हलफ बर्दारी है वो लटक चुकी है। उसकी वजह यह है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से जो कानूनी इक़दामात हैं वो उठाए गए हैं और उन्होंने सदर ममलिकत को ख़त भी लिखा है और उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट जो है, जो इंतखाब हुआ था हमज़ा शहबाज़ का, इलेक्शन हुआ था, उस हवाले से भी रिपोर्ट भिजवाई है। और उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन है वो बदनीति है और बल्कि रिकॉर्ड टेम्परिंग का भी उन्होंने ज़िक्र किया है और उनका ये कहना था कि ये इंतखाबात हुए ही नहीं हैं। तो उस पर सदर ममलिकत को भी लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म भेजा था कि जी 24 घंटे में कोई फ़ैसला किया जाए
कि या अगर गवर्नर नहीं हलफ लेते तो फिर उनकी जगह जो भी नुमाइंदा हो वो उनसे हलफ ले। और फिर एक तजवीज़ सामने आई कि जी क्यों ना जो चेयरमैन सेनेट है उनको इख्तियारात दे दिए जाएं, क्योंकि वो कै मकाम सदर भी होते हैं, तो वो हलफ ले लें गवर्नर की बजाय। मगर ये हुकूमत की जानिब से कोशिशें हो रही थी कि इस तरह हो जाए, मगर सदर आरिफ अलवी की जानिब से अभी तक कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया है। ज़रा ये बताते हैं, उनका ये कहना है जो भी काम है वो मैं आइन और कानून के तहत करूँगा, उसके बगैर उसके अलावा नहीं करूँगा। अब गवर्नर पंजाब की चीज़ें भी सामने हैं, उस पर भी देखा जा रहा है। अब तीसरी जो अहम चीज़ है वो मैं आपको बताऊँ कि मरीम नवाज़, जी हाँ, मरीम नवाज़ जो हैं वो 27 तारीख को जाना चाहती हैं अपने चचा के हमरा सऊदी अरब उम्रा करने के लिए। और ज़रा ये बताते हैं कि उनकी प्लानिंग ये है कि वो वहाँ से जाएगी लंदन अपने वालिद के हमरा, क्योंकि ये भी इतलात हैं कि शायद वो भी यहीं आ जाएं सऊदी अरब और फिर ये वापस इकट्ठे लंदन चले जाएं और फिर हतमी तौर पे फिर वो फ़ैसला होगा कि उन्होंने आना या नहीं आना। मगर ये जो दौरा है सऊदी अरब, इसमें बड़ी चीज़ें वाज़ेह भी होगी। ऐन मुमकिन है कि नवाज़ शरीफ ये फ़ैसला कर ले सऊदी अरब पहुँचने के बाद कि जी वो पाकिस्तान आ रहे हैं, मगर अभी तक इसकी मुसद्दक़ा इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। ये कहा जा रहा है, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वापस मरीम नवाज़ और ये वापस लंदन जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि शहबाज ख़ानदान को ये भी पसंद नहीं करते कि वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बने, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त यही हो चुकी है। और नैब, क्योंकि पासपोर्ट नैब के पास है, तो मरीम ने अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है, जिसकी आज समाअत जो है जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने की और अदालत ने कल तक नैब से जवाब भी मांग लिया है। और यही तवक्को की जा रही है, माजी के अगर मुशाहिदे देखें उसके बकौल तो मरीम नवाज़ को पासपोर्ट मिल जाएगा नैब की जानिब से। नैब ने जैसे ही पासपोर्ट दिया तो उसके बाद फिर वो उम्रा की अदायगी के लिए भी रवाना होंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, अपोजिशन लफ्ज़ चढ़ा हुआ है हमेशा से, यकीन नहीं आ रहा कि ये भी हुकूमत में आ सकते थे। बहरहाल हुकूमत में अभी से दरारें इस तरह पड़ गई हैं, जो इत्तेहाद है हुकूमती इत्तेहाद उसमें, कि मोहसिन दावड़ का नाम ECL से नहीं निकाला गया है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है मसाइल का सामना करना पड़ रहा है हुकूमत को सुबकी का, और तनकीद भी की जा रही है। कुछ साफ़ी जो हैं उनकी जानिब से भी तनकीद की जा रही है। वो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनके नाम ECL से निकल सकते हैं और मोहसिन दावड़ का नाम नहीं निकल सकता, तो इसका मतलब है वो बड़ा मुजरम है, तो फिर उससे वोट क्यों लिया है। ये जो बातें हैं वो चल रहे हैं और वो काफ़ी नाराज़ हैं। ANP पहले ही नाराज़ हो चुकी है, क्योंकि ANP ने वजारत मवासलात मांगी थी, वो उनको नहीं मिली, JUI को मिली है। इस वजह से वज़ीर आज़म ने उनसे भी मिलने की कोशिश की थी, तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा था कि हमने वजारतें नहीं लेने। मामलात जो हैं अभी तक हुकूमत के संभल नहीं सके, ऊपर से महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो आ गया है। और तूफ़ान ये है कि डीज़ल गायब हो चुका है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि IMF ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है। और उन्होंने मिफ्ता इस्माइल जो वहाँ गए थे उन्होंने वाज़ेह तौर पे किया है कि जनाब अभी जो हम आपको कह रहे हैं उस पर अमल दरामद करें, सब्सिडी ख़त्म करें, ठीक है जी, पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें ये बढ़ाएं। बाकी मई में हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद हम अपनी एक असेसमेंट रिपोर्ट बनाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि आपका जो कर्ज़े हैं, ये जो प्रोग्राम है जो हमारा हो चुका है पहले से, वो उसी तरह चलेगा या रीशेड्यूल होगा। क्योंकि जो स्टेट बैंक के हवाले से IMF की शराइत थी वो मुफ्ता इस्माइल के मुताबिक वो तो पहले ही हुकूमत ये कर चुकी है। मतलब जो PTI हुकूमत ने मुआहदा किया था IMF से, ये वही मुआहदे को आगे लेके चलेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।